एक सरसब्ज व शादाब गांव का खूबसूरत मंजर। परिंदे चहचहाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सब्ज खेत लहलहा रहे हैं। गांव के बीचों बीच एक नेकदिल बुजुर्ग रहते हैं। सफेद लंबी दाढ़ी, सिर पर पगड़ी, हाथ में लकड़ी का असा। वो अपने छोटे से बाग में पौधे लगा रहे हैं। पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर हैं, मगर आंखों में सुकून और खुशी। उनके अर्धगिर्द पहले से लगे हुए दरख्त हैं, आम, अमरूद और बीरी के दरख्त, जिन पर परिंदे बैठे हैं। आसी दौरान एक नन्ही मासूम लड़की रंगीन कपड़ों में खेलते खेलते बाग में आती है। वो ताज्जुब से देखती है कि बाबा जान जमीन खोदकर एक नया पौधा लगा रहे हैं। वो हंस कर कहती है, बाबा जान, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, ये पौधा बड़ा होने में कई साल लगाएगा, तब तक तो आप जिंदा भी न रहेंगे। बुजुर्ग बेलचा जमीन पर रखते हैं, कमर सीधी करते हैं और नरमी से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटी, ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं लगा रहा, ये आने वाली नस्लों के लिए है। जैसे आज हम इन दरख्तों का साया और फल खाते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे, वैसे ही कल के लोग इन दरख्तों से फायदा उठाएंगे। नेकी हमेशा दूसरों के लिए करनी चाहिए। लड़की हैरान रह जाती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखों में सोच झलकती है। समय बीतता है, दृश्य बदलता है। सुबह का सूरज एक वृद्ध व्यक्ति बाग में पौधों को पानी दे रहा है। शाम के दृश्य में वह टहनियों को काट रहा है। रात को दिए की मंद रोशनी में वह बाग के किनारे बैठकर प्रार्थना कर रहा है। समय के साथ वह और बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन पेड़ लगाने और उनकी सेवा करने का जुनून कम नहीं होता। गांव के लोग अक्सर कहते हैं, बाबा जान, अब आप आराम कर लीजिए, ये सब काम आपके बस का नहीं रहा। लेकिन वह मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, पेड़ लगाना इबादत है। अगर आज मैं रुक गया तो आने वाला साया और खुशबू कौन देगा? जैनब, वही लड़की, अब बड़ी हो चुकी है। वह अक्सर बाबा जान के पास बैठती है, उनकी बातें सुनती है और सीखती है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के लिए आसानी पैदा करना है। फिर एक दृश्य आता है कि वर्षों बाद बाबा जान एक दिन चुपचाप दुनिया से विदा हो जाते हैं। गांव वाले दुखी हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वही बाग हरा भरा हो जाता है। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छू रहे हैं, उन पर मीठे फल लगे हैं, पक्षी घोंसले बना रहे हैं, बच्चे झूलों पर खेल रहे हैं, महिलाएं छांव में आराम कर रही हैं और पुरुष फल तोड़कर खा रहे हैं। जैनब उन पेड़ों को देखकर आसमान की ओर देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, बाबा जान चले गए, लेकिन उनकी भलाई जिंदा है। उन्होंने सिखाया कि असली भलाई वह है जो दूसरों के काम आए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सदका जारिया